सूर संत हित होरा लीन मनुज अवतार हो रामा निज इच्छा निरमित तनुरामा माया गुण गोपार हो रामा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले बजरंग बली की जय, बोले पुण्य धरा धाम गिरौद पावन ग्राम की जय। हर हर महादेव। धन्य है ये पुण्य धरा धाम पावन ग्राम गिरौद के पुण्य माटीला, जहां भगवान के मोक्षदायी पतित पावनी अमृतमयी कथा के सुंदर आयोजन हो और जिमें हम मन अपन जीवन ला धन्य करे के आप मन सुंदर एक सौभाग्य प्रदान करे। एक बार ए गांव के हमर जम्मो दाई दीदी भाई बहिनी लइका सियान बुढ़वा जवान आप सबके पावन श्री चरण में जय बजरंग मानस परिवार श्रेंचुआ जिला धमतरी के अबोध लइका मन के डाहर ले दंडवत प्रणाम आप सब सादर स्वीकार करो। मानस रथ के संवाहक परम विवेकी मृदुभाषी अपन जीवन के अनुभव ला जन जन तक प्रसार करिया और हमारा प्रेरणा स्रोत आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के पौरी में सादर दंडवत प्रणाम है। आप सब सादर स्वीकार करो। कावन आज भौतिकता के चकाचौंध में आदमी इतना घुल मिल गए है भैया कि आदमी करा बिल्कुल भी समय नहीं। काबर आज के जमाना है, कंपटीशन के जमाना है, भागम भाग के जमाना है। आज आदमी करा बिल्कुल समय नहीं है दाई हो और नहीं तो देख लेते दुनिया बनाने वाला भगवान 12 घंटा के दिन और 12 घंटा के रात बना है। वो दुनिया बनाने वाला भगवान, पर आज आदमी करा इतना काम इतना पुता है दाई हो वो 12 घंटा घलो कम परत है भैया। काबर आदमी कर काम ज्यादा है। पर धन्य है ये गिरौद के पुण्य माटीला जेन मन अपन 2 दिन के बहुमूल्य समय ला सांसारिक काम में नहीं लगा करके भैया हो सीधा सीधा भगवान राम में लगा दे हो। जेकरे कारण आज ये गांव के पुण्य धरती ला अपन माथ में तिलक लगाए के सुंदर हमला सौभाग्य प्राप्त हो है। एकर सिद्धि आप सबके पावन श्री चरण में एक बार ये लइका मन औ दंडवत प्रणाम करत है। संत मन ला पूछित का राजधानी रायपुर से बिल्कुल लगे हुए गिरौद नाम के एक पुण्य ग्राम है। तो ये गिरौद वाला मन 2 दिन के राम कथा का आयोजन करे है। कस जी ये रामायण का है जी, जेला गिरौद वाला मन 1 दिन नहीं 2-2 दिन ले गांव में दूर दूर के मंडली ला बढ़ा बुला के पढ़वावत थे। तो ये रामायण का है भाई। संत मन ला पूछी तब संत मन बताई ताई हो वेद रूपी कल्प वृक्ष के ये जो श्रीमद रामचरितमानस है भैया, ये पक्का फर है।
वेद रूपी कल्प वृक्ष के रामायण है पक्का फरेदाई हो, जेलापन सोझा डायरेक्ट प्राप्त करत हो। अयल मैंने कहा मानस करते गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये दुनिया में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 90 व्याकरण, 108 उपनिषद, एकर अतिरिक्त ये दुनिया में औजत का अन्यान्य धर्म ग्रंथ है। और सबके निचोड़, सबके सार तत्व ये श्रीमद् रामचरितमानस में है। और जेकर आयोजन गिरौद के पुण्य धरती में हो है सज्जनों, ये आपके और हमारे जीवन के धन्यता है। और ऐसा पुनीत कार्य में हमू मतलब पुण्य के भागी बना हुआ अपन जीवन धन्य करे के सौभाग्य देव एकर सिद्धि आप सबके पावन श्री चरण में एक बार और दंडवत प्रणाम करथन आवन। ये संसार में भगवान ऐस तेकर अड़बड़ कारण है दाई, वो में से एक कारण में मोला चर्चा करे के आदेश मिले है। वैसे तो भगवान ये संसार में जन्म घलोली, भगवान ये संसार में अवतार घलोली, और भगवान ये दुनिया में प्रकट घलोली। कावर जागी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। जेकर जैसन जैसन भावना है भगवान वही दृष्टि से देखी और भगवान भी इसमें मिली। कावर भगवान स्वयं कथेदाई हो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझको सार है, और भाव से जो भजता जो मुझको तो उनका बेड़ा आवा। भगवान के अवतार के जिन चर्चा है यही प्रस्तुत कथा प्रसंग आधार मान करके आपके बीच में प्रस्तुत कथा प्रसंग रखे की पहली अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज जिला ज्ञानी में अग्रगण्य कथे ओकर पावन श्री चरण में एक छोट कुन भाव पुष्प अर्पित करे के बाद आप मन ले चल वो कथा प्रसंग की ओर। बोलिए बजरंगबली की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए बजरंगबली की जय।
कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान, ये कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान, ये कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। द्वार तुम्हारे भगत खड़े हैं, द्वार तुम्हारे भगत खड़े हैं, दर्शन तो हनुमान, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। जय हो जय जय हो जय जय हो जय हो हनुमान, हे दुख भंजन कृपा निधान, जय जय हो जय जय हो जय हो हनुमान, हे दुख भंजन कृपा निधान। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, हे प्रभु मोला ज्ञान दे, हे प्रभु मोला ज्ञान दे, दिन दुखियों के भाग्य विधाता, हर ले मोर अज्ञान दे, हर ले मोर अज्ञान दे। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, हे प्रभु मोला ज्ञान दे, हे प्रभु मोला ज्ञान दे, दिन दुखियों के भाग्य विधाता, हर ले मोर अज्ञान दे, हर ले मोर अज्ञान दे। द्वार तुम्हारे भगत खड़े हैं, द्वार तुम्हारे भगत खड़े हैं, दर्शन तो हनुमान, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान, ये कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। जय जय हो जय जय हो जय हो हनुमान, हे दुख भंजन कृपा निधान, जय जय हो जय जय हो जय हो हनुमान, हे दुख भंजन कृपा निधान। जय पूर्णिमा मंगल के दिन, तैलिए अवतार हे प्रभु तैलिए अवतार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, महिमा तोर अपार हे प्रभु महिमा तोर अपार। जय पूर्णिमा मंगल के दिन, तैलिए अवतार हे प्रभु तैलिए अवतार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, महिमा तोर अपार हे प्रभु महिमा तोर अपार। द्वार तुम्हारे भगत खड़े हैं, द्वार तुम्हारे भगत खड़े हैं, दर्शन दो हनुमान, कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान,
ये कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान यह कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आवा यदि घन हमर दाई माई हमर बहिनी माई अब नाल चिन्ह हमर बेटी माई बैठे हैं छोटे छोटे दो चार तो ये मन सबके सब माता पार्वती हरो तू ही आदि शक्ति जही जग उपजाया और सो अवतरो मोरिया माया। यहाँ जगका जन हमर दाई माई बहिनी माई और बेटी माई मन बैठे हो तुमन सबके सब माता पार्वती दाई हो। चलो तो अपन अपन पर हकन के जय बुलाओ और अपन अपन मन ला भगवान के चरण में लगाओ। चलो जोरदार अपन अपन बोलिए पार्वती मैया की या यहाँ तो लड़का मन सेफलीमेंट भी आ गया। हाँ मन कहाँ पार्वती हो सको भैया दाई हो तुमन पार्वती हो घर द्वार न छोड़ के माया से नाता तोड़ के परमात्मा के चरण में मन ला बिल्कुल जोड़ के बैठे हो श्रद्धा के साथ आप सब पार्वती हो। और हमार जनता ये बाबूजी मन बैठे हमार भैया जी मन आप सब भगवान भूत भावन भोलेनाथ विश्वास लेकर के बैठे हो। आप सब विश्वास के साक्षात प्रतिरूप भगवान शंकर हो। चलो तो भगवान शंकर मन घलो अपन अपन ददोर के जय बुलाओ। बोलिए शंकर भगवान की क्या बात है। हमार भोलेनाथ में भले कम है लेकिन बम है पूर्ण विश्वास के साथ बैठे हैं ना। आवा श्रीमद् रामचरितमानस में 4 घाट के चर्चा होते। शंकर कहे उमापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज कागभूषुण्डी गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरितमानस में 4 घाट की चर्चा होते दाई हो। ज्ञान के घाट में भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला यही कथा ला बतावत है। कर्म के घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी ला यही बात ला बतात है। जेला भक्ति के घाट कथे दाई हो वहां कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला यही बात ला बतावत है। और जेला गौ घाट कथे दाई हो वहां पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज घलो यही बात ला लिखिस का विप्रधेनुसुर और संत हित हो लीन मनुज अब तार हो रामा। इही बात
ज्ञान के घाट में भूत भावन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हैं दाई हो। पार्वती मैया भगवान शंकर लकथे कस हो भोला आई में पूछ थो तोला आई एक बात आज ले समझ नहीं आते मोला और यही बात ला थोकी ते बता देते मोला ये भोला आई सुनना कहा थो तोला। भगवान शंकर कथे का बात है पार्वती मैया पार्वती कथे महाराज एक बात आज ले बोला समझ में नहीं आई कहा वो रात लागेन विकाल बेरा लागेन कुबेरा अवघट लागे न डेरा जी कर बैठस महाराज उही जगह तुर चालू हो जाते कहा रा 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 तो ये बता महाराज ये राम कौन है? तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती 24 घंटा तुर मुहले ये ठो शब्द निकलते राम राम राम। तो ये राम कोने महाराज जेकर नाम लते दिन और रात लेवत रहता यही बात लमोला ते बता। भगवान शंकर कथे पार्वती आज ले राम कोने तेलते नहीं जाने वो पार्वती मैया कथे महाराज ही तो गड़बड़ है ना कैसे मैं सुने हो महाराज ये दुनिया में 4 जन राम है की के अब बोला ये समझ में नहीं आया महाराज ये 4 में से कदे राम हरे जेकर नाम लते दिन और रात लेते इहिल मोल बताते भगवान शंकर कथे दुनिया में 4 जन राम सुने हैं। हाँ कहां ते 4 जन सुन रहे वो पार्वती मैया कथे महाराज में सुने हो एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट में लेता एक राम कर ये सकल पशारा एक राम जगत से न्यारा। ये 4 जन हो गए महाराज। अब बोला ये समझ में नहीं आए कि ये 4 में से कदेरा में तिला जे जब थस भगवान शंकर कथे पार्वती ये दोनों आंखी के बीच येला कथे वो त्रिकुटी एला का कथे दाई हो त्रिकुटी और ये त्रिकुटी में सबके प्राण जेला जीव और जेला आत्मा कथे वो अणु के समान है पार्वती का के समान है अणु और अणु कथे काल हमार फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाली नोनीवन बताओ तो भला अणु किसे कहते हैं है नहीं अणु परिभाषित करो जीवन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे लेकिन बताओ वह सूक्ष्म कण जो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होता है जिसे इस आंख के द्वारा देखा नहीं जा सकता उसे अणु कहते हैं। ठीक है हाँ है नहीं खबर लेकर है प्रैक्टिकल करते और अणु और परमाणु के विषय में जब जानना है तो मन यंत्र उपयोग करते हैं ना गुड़िया। भगवान शंकर कथे दोनों आंखी के बीच हरे पार्वती त्रिकुटी और ये त्रिकुटी में सबके प्राण
जेला जीव घलो कथे और जेला आत्मा घलो कथे। वो कत्ता जन है बोले अणु के समान, जेला ये आंखी में हम नहीं देख सकत उही कोने भगवान शंकर कथे पार्वती उही मोर परमात्मा राम में। और झील में जब प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम को यहाँ जितना जन बैठे हो मुर्दाई हो मोर भाई हो, आप सबके शरीर में जिन आत्मा है वही परमात्मा है। राम कोई अलग नहीं। पार्वती मैया रहा थे महाराज ये बता भला ते कथा से शरीर में प्राण है ते राम की के तो ये बता महाराज राम निराकार है कि साकार है? तोर हिसाब से काबर हमार समाज में एकरे झगड़ा चला थे भैया। निर्गुण ब्रह्म के मनैया मन सगुण नहीं माने और सगुण के मनैया मन निर्गुण नहीं माने। दोनों में लफड़ा है। हमार धमतरी राजा और जाके दोनों झल्लते पूछ ले तुम अल्लाह भगवान मिल गई सोही गई सिंह के आज ले अल्लाह भगवान न मिले है न मिले। कबीर स्पष्ट के सगुण का पूजा करो निर्गुण का करो ज्ञान और सगुण निर्गुण से ऊपर ब्रह्म का करो ध्यान, तब जीवन की गति बनी। और ये मन सगुण और निर्गुण के उलझन में भटकत थे, मारी पीटा बार होवा थे, होना जाना कुछ नहीं। पार्वती मैया कथे महाराज ये बताता ये राम निर्गुण है कि सगुण है? काबर दिखे बोला सगुण साकार कथे और नहीं दिखे बोला निर्गुण निराकार कथे। अब भाई ये लड़का शरीर में प्राण है तेन कोनो दिखत आई हो एक अर्जी है नहीं दिखाते नहीं। पार्वती मैया ये कहा थे महाराज ते कथा शरीर में आत्मा है वो परमात्मा राम है की के तो ये निर्गुण हरे सगुण हरे जी यही मोल बताओ। भगवान शंकर कथे दोनों हरे, पार्वती कथे तोर दिमाग खराब है ज्यादा ती धूप दे है सुखा है नहीं भाई। अरे भाई दिखे बोला साकार कथे नहीं दिखे बोला निराकार कथे। अब ये शरीर में प्राण है वो कोनो नहीं दिखे कोई नहीं देख सकते तो वो हिसाब से वो निराकार हो ही ना, साकार कैसे हो जाएगी? भगवान शंकर कथे नहीं पार्वती ये दोनों हरे। पार्वती कथे हो ही नहीं सके हरे वो अरे नहीं हो सके कही देवता कैसे नहीं हो सके? दाई हो ये लड़का के नाम है गोलू विश्वकर्मा। का नाम है? गोलू विश्वकर्मा। और ये गुड्डू के नाम है दुलेश्वर निर्मलकर। एक नाम का है दुलेश्वर। अब बोला ये बताओ दाई हो ये दुलेश निर्मलकर हा गोलू विश्वकर्मा हो जाही का दाई? बने बताओ भाई नहीं हो सके ना। हाँ अब ये गोलू विश्वकर्मा दुलेश निर्मलकर हो ही नहीं हो दाई, कावर नहीं हो सके ये अलग और ये है अलग। पार्वती मैया कथे महाराज निराकार अलग, जो नहीं दिखे बोला निराकार कथे और जो दिखे बोला साकार कथे। भाई दुलेश अलग है गोलू अलग है, वैसे निराकार और साकार अलग अलग है तो ये एक कैसे हो? भगवान शंकर कथे नहीं पार्वती दोनों एक के वो एक दिमाग से आगे दोनों एक के कैसे हो जाही? भगवान शंकर कथे नहीं पार्वती दोनों एक के कैसे? उदाहरण के लिए ते ले ले पानी है ना, पानी ला हिंदी में का बोलते नीर भी बोलते पर्यायवाची शब्द है नहीं। उदाहरण के लिए ले लेते नीर। ये नीर ये पानी हा निर्गुण निराकार है दाई हो। पानी के ना कोई रंग है ना रूप है ना आकार है ना प्रकार है। तब पानी कैसन है?
निर्गुण निराकार है। हाँ, पानी लाते लोटा में धर के देख ले मोर महतारी, वो पानी बर्तन के हिसाब से हो जाते, लोटा के आकार के। आप प्रैक्टिकल करके देखो। और लोटा के पानी लाते परात में ढार दे कोपरा में, तब वो पानी लोटा बरोबर रहेगा, नीरा है ना, वो परात के बराबर छछल जाते। अब वो परात के पानी लेते गिलास में धर ले, पानी कैसे हो जाई, गिलास के आकार के। अब वो गिलास के पानी लदाई हो कटोरी में ढार दे, पानी है तेन कटोरी के आकार के हो जाई। काबर पानी निराकार है, वो पानी निर्गुण है। पानी मत का यकन शक्कर ला डार दे दाई, पानी का हो जाही मीठ हो ही ना। अब जत का यकन शक्कर डाले है सोकर ले ज्यादा, यत का यकन नून ला डार दे, तहन पानी का हो जाही, जोर से बोले लागी, का हो जाही नूनछूर नमकीन। अब वही पानी में 35 टन निमौला निचोड़ दिया, 35 टन, तहन पानी का हो जाही खट्टा हो जाही ना। अब वो कटोरी के पानी ला फ्रिज में रख दे, कहाँ में रखना है, फ्रिज में। -डिग्री टेम्परेचर के कारण वो पानी का बन जाही दाई हो बरा। तुमन तो पानी रख रहे हो का वो कटोरी में भर के फ्रिज में, फ्रिज में काला रख रहे हो दाई हो पानी ला, तो ये बर्फ कहाँ लई, पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी। -डिग्री टेम्परेचर के कारण वो पानी है तेन बर्फ बन जते दाई हो। मैं निवेदन चाहो, बर्फ हाथ सगुन रूपे साकार, बर्फ ला मुठा में से धरबे ना, कोई भी धर सकते इसे। अब पानी ला तरियम जाके देखो प्रैक्टिकल करके, ऐसे मुठा में धरबे दाई, पानी मुठा में नहीं धरा है। फ्रिज में रखे तहन पानी बर्फ बन गए, फ्रिज ले बाहर निकाले तहन बर्फ है पेड़ पानी। मैं कहना ये चाहता हूं, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हरे, वो अलग अलग नो। जब कोई भक्त निष्ठा रूपी कटोरी में भर के भक्ति रूपी फ्रिज में रख देते मुर्दाई हो, तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म इस संसार में सगुण साकार रूप में आते। पार्वती मैया पूछा थे महाराज, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ये संसार में सगुण साकार रूप में आई तो कैसे आई, एक कारण न मोला बता। तब तो भगवान शंकर कहा थे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हे पार्वती, ये दुनिया में भगवान ऐसो कर एक ठन कारण नहीं है, तब राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे एका। ये दुनिया में भगवान ऐसी दाई हो गड़बड़ कारण, जिमे एक कारण विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान शंकर कथे पार्वती, ये धरती है तेन पाप के बोझ में तबे जात रही से, तब ये धरती है तेन गाय के रूप बना के पार्वती वैकुंठपति भगवान विष्णु करगी और जाके भगवान लगो रईस कथे भगवान ये अवतार ले लो प्रभु जी, अब धरती मां अब तार ले लो। हे भगवान,
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज हमार बहू बन के, हमार बेटी बन के, हमार बहिनी बन के अस्मत लूटे जाते भगवान। अनाचार पापाचार चरम सीमा में पहुंच गए प्रभु। ये धरती के भार लते हरे भगवान। अवतार ले ले प्रभु, अवतार ले ले भगवान। धरती मैया है तेन जा करके दाई हो भगवान ने निवेदन करी धेनु अने गाय। तब भगवान है तेन इकर मन के दुख लाकर पीड़ा लहरे वरदाई हो। भगवान ये संसार में सगुन साकार रूप में सुंदर अवतार ली से आवन छोटकिन भजन के आनंद करवा चर्चा। जिंदगी के दिया देवारी के करे उजिया दिया तरी अंधियार हवै जी। भैया कर ले विचार दिया तरी अंधियार हवै जी। जिनकी के दिया देवारी के हो, जिनकी के दिया देवारी के करे उजियार दिया तरी अंधियार हवै जी। भैया कर ले विचार दिया तरी अंधियार हवै जी। राजा कर ले विचार दिया तरी अंधियार हवै जी। उल्टा ही दिया या घास के भैया पर थे 12 मास रे मोर भाई। उल्टा ही दिया या घास के भैया पर थे 12 मास रे मोर भाई। उल्टा दिया गगन में जिसमें जले चिराग, जिसमें जले चिराग बिन रोगन बिन बाती 6 ऋतु 12 मास जले दिन और राती। दाई हो संत मन है तेन हमर मन के ये शरीर और हमर मन की ये जिंदगी देवारी के दिया बरोबर कही थी। काबर कही सोई एको दिन विचार करे हन हमन दाई हो। दिया है तेन बरथे पूरा दुनिया ला अंजोर करथे भैया, पर दिया के खाले ला देख लेबे मुर्दाई अंधियार रथे। बस वैसने हमरो मन के जिंदगी है।
सुंदर सुंदर कपड़ा लत्ता पहने हन, चंदन बंदन लगे है। एक मंजिल कौन का है भैया, दबा 5 मंजिल के बिल्डिंग पर भीतरी देखबे थे अधिया। सजाना काला चाहिए आत्मल, अब हमन काला सजावत शरीर ला, पोषण आत्मा के होना चाहिए और हमन शरीर के पोषण करत हन भैया। तेकर से ती संत मन हमर मन के ये शरीर और हमर मन के ये जिंदगी लादाई हो, देवारी के दिया बरोबर की और ये शरीर ला 2 भाग में बांट दी। आँखी के खाल है 1 भाग और आँखी के ऊपर ला दूसरा भाग। आँखी के खाले वाला हिस्सा खाए तो सतमन कीन भैया ये सृष्टि हरे, अब आँखी के ऊपर वाला ये भाग खाए तो सतमन कीन ये हरे ब्रह्मांड का सका। उल्टा दिया गगन में जिसमें जले चिराग, जिसमें जले चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जले दिन और राती। ऐसे कथो तो ये शरीर में दिया का हरे संत मन की ताई हो। हमर मन की ये जो खोपड़ी है, एक खोपड़ी है उल्टा दिया, हमर खोपड़ी उल्टा दिया है। हाँ वो कैसे, तो संत मन कथे भैया माटी के दिया ला घर में जलाते तब वो कैसे जलते दाई हो, ऐसे आई नहीं। अब हमार मन के खोपड़ी कैसे है टमार के देखो तो भला, ऐसे माटी के दिया ऐसे जलते। अब हमार खोपड़ी कैसन है, ऐसे उल्टा दिया गगन में जिसमें जले चिराग, जिसमें जले चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जले दिन और राती। माटी के दिया ला जब जलाथन सज्जनों तब वो में पानी और तेल के जरूरत पड़ते बाती की, है ना। पर ये खोपड़ी रूपी दिया ऐसन है दाई, एक खोपड़ी रूपी दिया में आत्मा रूपी चिराग जो जलत है, ए आत्मा रूपी चिराग ला जलाए न ये में हमन एको दिन तेल डारा था, न ये में एको दिन पानी के बाती बरत है। फिर भी 6 ऋतु 12 मास जले दिन और राती। बड़ा विडंबना है, त्रिकुटी में बसे है आत्मा, 2 अंगुर नाप ले दाई ऊपर है भगवान परमात्मा। पर आज ले कोनो भगवान मिले है नहीं मिले है। त्रिकुटी में बसे है आत्मा, फिर भी आज ले कोनो ला नहीं मिला थे भगवान परमात्मा। मिल ही कैसे, हमर सियान मन कथे बैठे थे, सियान मन आँखी ला मुंदो जी और ध्यान लगाओ, ताहन कैसे हो ही बाबा, तोला परमात्मा मिली और करा गोठिया होगा। दूठ आँखी में टक टक ले देखा था, आज ले भगवान नहीं मिली, या दूठ आँखी में देखा था और आँखी ले से मुंदबे तब भगवान मिलेगा। सियान मन कथे हाँ मिली, कैसे मिली, आँखी ला जब मुंदबे और ध्यान ला जब लगावे तब वो ब्रह्म से एक शब्द निकला थे दाई हो, एक धुन निकला थे, जेला कथे नाम। जैसे ही आँखी ला मुंदबे ध्यान ला लगावे वो शब्द वो धुन
ये आत्मा ला सुनाई दी और ये आत्मा परमात्मा में जाके मिली। एकरे से तीस सब धर्म में नाम के महिमा है भैया। हमारे हिंदू धर्म में भगवान के नाम शब्द धूर अनहद नाद। मुसलमान धर्म में भगवान के नाम ला कलमा या कलामे इलाही। सिख धर्म में भगवान के नाम ला गुरुवाणी। और ईसाई धर्म में भगवान के नाम ला वर्ड या लोगास कथे। बड़ा विडंबना है, त्रिकुटी में बसे है आत्मा। पर आज लिए को झलना नहीं मिला थे दाई हो, वो परम पिता परमात्मा मिल ही कैसे। आवन सुनत संत मन के विचार कथे का। दिया बरत या गम के रे भैया, बिना बाती बिना तेल रे मोर भाई। दिया बरत या गम के रे भैया, बिना बाती बिना तेल रे संगवारी। बिन सतगुरु के नहीं लग है, बिन सतगुरु के नहीं लग है। ज्ञानी आँखी उघा दिया तरिया दिया रहे जी। भैया कर ले विचार दिया तरिया दिया रहे जी। जिंदगी के दिया देवारी के हो, जिंदगी के दिया देवारी के करे उजियार दिया तरिया दिया रहे जी। भैया कर ले विचार दिया तरिया दिया रहे जी। राजा कर ले विचार दिया तरिया दिया रहे जी। भाई कर ले विचार दिया तरिया दिया रहे जी। संगी कर ले विचार दिया तरिया दिया रहे जी। भैया कर ले विचार दिया तरिया दिया रहे जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान शंकर माता पार्वती ला बतावा थे, पार्वती ये दुनिया में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार शरीर धारण करके आई। ओकर एक कारण नहीं पार्वती, अड़बड़ कारण। जेमे एक कारण विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार। विप्र मन के कारण ये मन खोने तो ये मन मानव जीवन के चार पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये चार के बिना मनुष्य के जीवन अधूरा है। धेनु, ये धेनु का के प्रतीक है? बोले अर्थ के प्रतीक। विप्र का के प्रतीक है? तो विप्र धर्म के प्रतीक है दाई। सुर का के प्रतीक है? तो सुरमन काम के प्रतीक है। और संत का के प्रतीक है कि तो संत मोक्ष के प्रतीक है। और जीव के जीवन में जब तक ये चार चीज नहीं रही तब तक मनुष्य के जीवन है तेन बेकार है। ये चार के होना जीवन में जरूरी है। और यही चीज ला जनाए बर पार्वती भगवान ये संसार में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार शरीर धारण करके आई। पहला शब्द है विप्र। विप्र के मतलब होते भैया ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो है वो धर्म के प्रतीक के दाई हो। अब धर्म कथे काला। आज ले हम धर्म परिभाषा नहीं समझ पा
हमन ही समझन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार ठल्ला धर्म में कथन है। ये धर्म नो है भैया, ये हा व्यवस्था है। हमर सियान मन मनुष्य जाति ला संयोजित ढंग से सुनियोजित रखे बर ओमन व्यवस्था बनी। जैसे ये जात के लोहार है, मैं जात के गोणो, ये है जात के धोबी, ये हमन व्यवस्था बना। ये बताओ भैया हो, कोनो आदमी के हारा ला देख के कोई आदमी बता सकते का कि ये गोण के हारा है कि तेली के हारा है या कलार के हारा है? कोई बता सकते दाई हो? काकरो हारा ला देख के कोई बता सकते का कि ये तेली का हारा है कि गोण के हारा है कि रौत के हारा है कि लोहार के हारा है? कोई बता सकते? नहीं बता सके। अरे दुनिया बनाने वाला भगवान भेद नहीं करे है। कोई आदमी काकरो खून न देख के बता सकते दाई हो कि ये गोण के खूने कि तेली खूने कि रौत के खूने कि कलार के खूने? कोई बता सकते? नहीं बता सकते। कोई आदमी काकरो मांस न देख के बता सकते कि ये तेली जात के मांस से या कुर्मी जात के आदमी के मांस से या गोण मनखे के मांस से? कोई बता सकते? दुनिया बनाने वाला भगवान हा भेद नहीं करेगा, एला हमन व्यवस्था बना तो ये है धर्म नो है भैया। धर्म हरे स्वामी विवेकानंद जी महाराज बड़ा सुंदर कहे, अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये स्वामी विवेकानंद जी की। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धर्म की परिभाषा बताए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। धर्म हरे का तो तुलसीदास जी महाराज की इस पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकार से बढ़ के दुनिया में और कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब आज हमन इहिल भुला गए हैं। हमन जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे केवल झगड़ा भर हुआ था और झगड़ा से आज तक न कोई आदमी ला सुख मिले है न आगत भविष्य में मिल सके। हमारे गांव में जब कोई आदमी दूजन झगड़ा होते तो हमारे गांव के सियान बाबा मन कथे, बेटा हो तुम कोर्ट कचहरी झन जाओ रे। काबर बाबा? कोर्ट कचहरी थाना अदालत जाहू, तोरो पैसा सिराही ओकरो पैसा सिराही, तहू बर्बाद होबे बेटा, वहू बर्बाद होही। ओकरो परिवार जाही और तोरो परिवार, तब कैसे करन? तुम सुनता हो जाओ बेटा, सुलह हो जाओ। ये हमारे गांव बात है भाई। और जब दोनों के दोनों सुलह होते दाई हो, समय अलग बस थे, धन अलग बस थे, और दोनों के बीच में जो विचार बिगड़े थे वो विचार हेते मिलते। भगवान यही बताए बर इस संसार में मानव शरीर धारण करके आएगा। काबर ये जीवन के मूल लक्ष्य का है परम शांति ला पाना। शांति सीता समानिता आत्मा रामाओ विराजित। ये दोनों आंखी के बीच में त्रिकुटी है और ये त्रिकुटी में जिन आत्मा वही राम है। राम कहचो नहीं है। और ये आत्मा राम ला शांति रूपी सीता चाहिए तब मिल ही का। तब काकरो संग झगड़ा होवे तब शांति मिल ही दाई। काकरो संग मारपीट होवे तब शांति मिल ही। कोनो गाड़ी गल्ला देवे तब शांति मिल ही।
ते ओकर संग बैठ के बड़ा सुंदर सुंदर सलाह से रहे तब शांति मिली। एक साथ बैठे तब शांति मिली नहीं। मानस प्रमाणित करते अयोध्या में तीन चीज आई तो तीन चीज अयोध्या से निकली साहब सब जाना। राजा दशरथ के जीवन में काम ऐसे मुर्दाई हो, अयोध्या से राम निकली। जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम, तुलसी कब की रह सकहीं रवि रजनी एक। राजा दशरथ के जीवन में काम आई, राम निकल गए। कैकेयी के जीवन में क्रोध है, शांति निकल गए। शांति माने सीता निकल गई। और मंथरा कौन है तो मंथरा लोभ है। मंथरा है थे लोभ के रूप में जब आई तो वहां से वैराग्य के प्रतिमूर्ति लखनलाल जी महाराज निकल गए। अयोध्या में तीन बुराई आई, तीन चीज निकली। हमार शरीरे अयोध्या भैया हो, और शरीर रूपी अयोध्या में जब तक बुराई रही तब तक न तो हमारे जीवन में अखंड ज्ञान आए, न हमारे जीवन में शांति रूपी सीता आए, और न ही हमारे जीवन में वैराग्य। और भगवान यही न जनाए ये दुनिया में मानव शरीर लेके अवतार ले कि मनुष्य जब तक धर्म के रास्ता में नहीं चली तब तक जीवन में परम शांति ला प्राप्त नहीं कर सके दाई हो। अब समस्या आते कि धर्म कथे काला, कर्तव्य के दूसरा नाम धर्म। यदि हम कोई दाई दादा के बेटा या तो माँ बाप के प्रति हमार का कर्तव्य बनते। यदि हम समाज के मुखिया या तो समाज के प्रति हमार का कर्तव्य बनते। यदि हम कोई स्त्री के पति या तो पत्नी के प्रति हमार का कर्तव्य बनते। अगर हमार छोटे छोटे लड़का है तो वो लोग लड़का के प्रति हमार का कर्तव्य बनते। भगवान यही ला जनाए बर ये दुनिया में मानव शरीर धारण करके आए। विप्र यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मण है ते धर्म के प्रति के दाई हो। ब्रह्म जानती ब्राह्मण, जे ब्रह्म न जानते बोला कथे ब्राह्मण। और ब्राह्मण जीवला धर्म के बोध कराते, गलत रास्ता में भटके जीवला सन्मार्ग में लाते, और गलत रास्ता में रह गया व्यक्ति ला सोच रास्ता में लाते। और भगवान यही ला जनाए इकरे मन में मानव शरीर धारण करके ऐसे। पहला शब्द है दूसरा शब्द है दाई हो धेनु। धेनु अर्थ के प्रतीक, और जीव के जीवन में वो की संपत्ति उपयुक्त है भैया कक्का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। आदमी करा जरूरत से ज्यादा पैसा होई, आदमी के विनाश के कारण है। दुनिया में कोई भी चीज के अति है तेन सर्वत्र वर्जित है भैया हो। भगवान ये दुनिया में बताया बना है कि धन की उपयुक्तता तब है, धन सार्थक तब है जब धन के उपयोग धर्म के काम में हो तब। और धन अगर हम धर्म में नहीं लगाए, ओला सकेल बटोर के तिजौरी उधार दे, मर जब वो कोई काम आने वाला नहीं। काबर धन के तीन गति है। धन के गति है तीन है, दान, भोग और नाश। धन लते दान करवे दाई तो धन की उपयोगिता है, और दान करे के बाद बाची से लते का कर ले कि इस भोग कर ले, और नहीं तब वो चीज है ना अपने अपन नाश हुई। और भगवान ये दुनिया में यही बताए मानव शरीर धारण करके आए कि धन है देकर सदुपयोग करो। कावर लोभ के कारण ही, लाभ के कारण ही आदमी के जीवन में लोभ है ना। लाभ ही लोभ के मूल।
और आदमी के जीवन में जहां लोभ आई तहन आदमी है दिन पतन के गर्त में जाते। तो भगवान है ते दूसरा चीज बोले धेनु। तीसरा चीज बताई दाई हो सूर। सूर है काम के प्रतीक। और काम दो प्रकार के होते भैया, एक रामानुरागी काम और दूसरा मोहा अनुरागी काम। तो जीव कौन से काम करना चाहिए कि रामा अनुरागी काम है। काबर मोहा अनुरागी काम आदमी के जीवन में आगे तो जीव पतन के गर्त में ले जाते। मोहा अनुरागी मतलब पर धन पत्थर जानिए पर तिरिया मातु समा। पर के नारी, पर के बेटी, पर के बहू, एकर ऊपर जीवन में कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। और जैन कुदृष्टि डालते तो वो कोने मोहा अनुरागी काम है। और जैन भी पर नारी के ऊपर, पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले है दाई हो, ओला जीवन में बड़ा भारी तकलीफ सहना पड़े है। भगवान ही बताए भाई पर धन पत्थर जानिए राम, पर तिरिया मातु समान हो राम। दूसरा के धन ला हमेशा पत्थर समझना चाहिए, ओकर प्रति लालच नहीं करना चाहिए। और पर नारी ला हमेशा महतारी के रूप में देखना चाहिए। और जे दिन आदमी के दृष्टिकोण इसने होगी वो दिन श्रद्धा जैसे कोई बहिनी के 35 टुकड़ा नहीं हुए। आप सब जाना तो श्रद्धा नाम के गुड़िया के 35 टुकड़ा काबर होई। चूंकि आदमी के जीवन में वासना है तेन, काम है तेन घर घर के दाई हो। और जे दिन आदमी के जीवन में अपन से बड़ेला महतारी के रूप में देखे के भाव आ जाही, अपन जोड़ के ला जे दिन आदमी अपन बहिनी के रूप में देखी, अपन से छोटे ला जे दिन आदमी अपन बेटी के रूप में देखी मुर्दाई हो। ये दुनिया में कोई बहिनी, कोई बेटी और कोई महतारी के साथ में अनाचार नहीं हो। कोई बहिनी के अस्मत नहीं लूटे जाए। पर आज हमारे समाज में इंसान इंसानियत ला खोवत जावत है दाई हो, मानव मानवता ला खोवत जावत है। भगवान ये संसार के जीव धर्म के पाठ पढ़ाए मानव शरीर धारण करके आई। चौथा शब्द की ही संत। और ये संत का है तो संत जो है भगवान और जीव ला जोड़ने वाला माध्यम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। हम कौन ईश्वर के अंश भगवान अंशी है और हमन ओकर कुटका हरण अंश। और कैसन है चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन, चेतन मतलब ज्ञानवान चैतन्य। आज ले अपन आप हम जाने हैं कोई नहीं जाने। आखिर जीवन में संत की आवश्यकता काबर है। हमार गांव रहन जब कोई आदमी मरते दाई हो, हमार गांव ना जन टुकनी में एक टुकनी धान और वहां यकन चिल्लर पैसा लुही में रखते और गुलाल ला ओमे डाल के खामोश देते, चलो ले गो। अब ओला जब वही के लेते ना
तब पाछू पाछू आदमी मन चिल्लाते राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। ऐसे लागते ओ पाछू चिल्लावत ते मन जानत कि आज तोला चैली बोहो के लेगा तेरे फलाना, आज ते मरे है काली वाला मन मार बोरे ओ मन जाना। तबे कहा थेगा राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। आज तोला माटी में पाटा थे खुद खुद करे काली हमन मारबो तहन हमन ला पाटी। आज तोर ऊपर बोल्डर ला खचार खचार के तोल पाटा थे रे काली हमन मारबो तहन हमरो मन ऊपर इसने बोल्डर ला खचार के पाटी ओ मन जाना थे। तबे कहा राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। जिंदगी भर पैसा पैसा कहे मरे से कहीं धर के नहीं जात हस रे और लेगवे दिए लेकी कैसे छीनते हमडा तहन पाछू वाला वन चिल्लाते राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। ऐसे लाखे दाई मन जाना भाई जब ते जाना था राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है तब घर के चावरल तो गली रहा नौका ढक लइए कथु में ते जाना था है नहीं जन्म लेके आहन कहीं लेके नहीं आहन मरबो कहीं धर के नहीं जा तो ये घर के चावरल औ काबर गली रहा ढकेला था और चिल्ला है राम नाम सत्य है सबका यही गत्य। तती ये खेत के मेला तो रौका खपतइए पड़ोसी वही पोजाक मरही की सुनवे ना बड़ा विडम विचित्र लगते दाई। राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। पूरा भाठल छेक के खा डरी दादा लाखे ये चैतन्यता है। हमन हनन को ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमार जीवन में चैतन्यता नहीं है दाई। अमल आमने नहीं मल मने बुराई पर आज हमार मन के जीवन में इतना बुराई है काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष वो दुनिया भर के बुराई का। पड़ोसी अच्छा बिल्डिंग बनाए है तान बगल वाला दिमाग खराब हो क्या बताओ रे यहाँ ले बता भाषा से 300 कर बिल्डिंग है इसी की। अरे भाई वो परिश्रम करे है भगवान ओकर ऊपर दया करे बना है तोला दुखी हो इसका मतलब मैं निवेदन करूं अगर हम जिंदगी में काकरो बना नहीं सकन मोर भाई तो जीवन में कभी किसी का बिगाड़ मत करना। जो बोएगा वही पाएगा अज तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान ये दुनिया के जीवला बोध करावत है लगाना है तो आप लगाओ बबूल कभी मत लगाना। काबर बबूल बोबे रे बाबू कांटा चला पावे हवामली लगावे तब लाटा खा। आज हमार मन के जीवन में ये बुराई है दाई ना हमार जीवन में चैतन्यता है ना हमार जीवन है ते मन से दूर है और ना हमार मन के जीवन में सुख है। सहज सुख राशि हमन कौन सुख के राशि पर आज दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं है सब दुखी है। देख लेते मान लो कोई आदमी कर खाए बर चौर नहीं है दाई हो और रोज भगवान ला बिनती भी न थे भगवान
आज ते बोला कितना गरीबी दे भगवान मोर लइका मतलब ये कौरा नहीं खवा सकत हो भगवान। अरे अलवा जलवा महूला दे देते मोर लइका मन के जिंदगी में संवार लेते हो। कौन है? नहीं ये ते है। और जेकर कर मनमाने धन दौलत भरे बोझे है तब वो रोज डॉक्टर कर जावा थे। डॉक्टर साहब मोला भूख नहीं लागे सूजी नी 3 इंजेक्शन ये दे बता हावे तहु दुखी और नहीं है वहु दुखी। कोनो बहिनील पूछ लेते हैं अब हर दिन में दिखे दीदी कौन गांव ससुराल के हंसो फलाना गांव के हो भैया के जन बाल गोपाल है काला बतावे भैया मी भगवान के का बिगाड़ करे हो। आज लिए को जन बाल गोपाल के मुंह लगी देखे हो भैया। भगवान सब लबी मोला दी ये ओ ये को जन लोग लइका नहीं है कि दुखी है। और जेकर बाल गोपाल है तेला पूछ लेते हैं कैसे दाई सब बने बने हाँ के जन बाल गोपाल है बेटा मन सब बने बने काला बने बने कबे दादा मैं टूरा चमन के मारे मरा थो मोर बाप। तो वो जे दिल ने तोर कोख में सचरी ती दी तोर मरे चालू हो गई नहीं दाई हो। जेकर लोग लइका है वहु दुखी और जेकर लोग लइका नहीं है वहु दुखी। दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं है सब दुखी। तब जीवन में सुख आई कैसे? तो बड़ा सुंदर सूत्र देवा थे संत मिलन सम सुख जग नाही। ये दुनिया में सत्संग से बढ़ के और कोई दूसरा सुख नहीं है दाई हो। गरुड़ जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तर कांड में 7 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछी कि दुनिया में सबसे बड़े दुख कौन से, सबसे उत्तम शरीर कौन से है और दुनिया में सबसे बड़े सुख है तो है क्या? तब काकभूषुंड जी महाराज बताई संत मिलन सम सुख जग नाही। दुनिया में अगर कोई सुख है तो संत मिलन अर्थात सत्संग के समान ये दुनिया में और कोई दूसरा सुख नहीं है। अब संत कथे कौन ला? तो संत के लक्षण बताए भैया हो। तुलसी संत स्वंबतरु फूले फरे पर हे इतते ये पाहन हन और उतते वे फल दे। ये हरे संत के लक्षण। जैसे आमा के पेड़ लगे हैं दाई आमा में फर लगे हैं। आमा ला जबकि लइका मन ढेला पत्थर मारते वो आमा वो की फर देते। संत वैसने हो। दुनिया वाला मन संत के उपहास करते, दुनिया वाला मन संत ला तकलीफ देते, पर संत है तेन जीव ला हमेशा सुख प्रदान करते दाई। एला मोक्ष के साधन बताए गए और संत के नंबर है तेन 7वां नंबर में आते। के नंबर में 7। सबसे पहली संसार में जन्म लेते तो मनुष्य बनते भैया। सबसे पहली दुनिया में आते तब कार थे मनुष्य। कार थे दाई हो मनुष्य। और मनुष्य जब मनन करते तब वो बनते मुनि। मनुष्य के बाद मुनि और मुनि जब रिसर्च करते तब वो बनते ऋषि। ऋषि के बाद महर्षि, महर्षि के बाद ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि के बाद 6वां नंबर में देवर्षि और देवर्षि 6वां नंबर के बाद 7वां में आते संत।
ये 7-6 सीढ़ीला पार करे के बाद 7वां नंबर में कोई भी है ना सिद्ध जन है तिनका बनते। अब हमला ये देखना है भैया, हम अंजेला संत ऐसे की क्यों कर पीछू पीछू घूमा तब वो सिरतोन में संत हरे किनो है एला टटोला काबा संत कोने की तो संत है मोक्ष के प्रतीक के दाई पारस परस कुघात सुहाई है ना, और 60 सुधरहि 60 संगति पाई। संत कैसे होते तो संत पारस पत्थर के समान होते कि पारस पत्थर में लोहा चाहे जंगहा रहा है, लोहा चाहे घुनहा रहा है, लोहा चाहे सरहा रहा है, ओला पारस पत्थर में ते छुआ दे लोहा है कि सोना बन जथे दाई हो काबा। चूंकि पारस पत्थर के गुण है लोहा ला सोना बनाना, वैसने संत के गुण है भैया जीव के जीवन के दशा और दिशा ला बदलना। काबर सत्संग के बाद आवत है ना, पांचवा चौथा चीज बता है संत, और संत काहे तो संत ला मोक्ष के प्रतीक माने गए हैं, और जीव के जीवन में संत के आगमन होना माने जीवन के दशा और दिशा के बदलना है भैया। आवाज छोट को नो भजन के आनंद देनो कर बाद चर्चा। बोले राजा रामचंद्र की जय। हाय तुरी हीरा सही काया मोरे भाई, अरे बिरथा जय। हीरा सही काया सगवारी बिरथा हो जाए, तो हीरा सही काया मोरे भाई बिरथा हो जाए, तो हीरा सही काया सगवारी बिरथा हो जाए, तो हीरा सही काया मोरे भाई बिरथा हो जाए। राम नाम गाले मुक्ति बना ले, सिया राम गाले भौले तर जावे, राम नाम गाले मुक्ति बना ले, सिया राम गाले भौले तर जावे, काया बिरथा जाए। तोरी हीरा सही काया सगवारी बिरथा हो जाए, तो हीरा सही काया मोरे भाई बिरथा हो जाए, तो हीरा सही काया सगवारी बिरथा हो जाए। का कहीं के ते आए कामर ते भूलाए, जीनी ढीला बिरथा कमाए,
ओ जीनी गीला बिरथा गवाए। कहीं कहते आए कामर थे भूलाए, जीनी गीला बिरथा गवाए। ओ जीनी गीला बिरथा गवाए। राम नाम गाले मुक्ति बनाले, सिया राम गाले हौले दर जावे। राम नाम गाले मुक्ति लगाले, सिया राम गाले हौले दर जावे। ए काया बिरथा जाए, तोरी हीरा सही काया मोरे भाई फिर था हो जाए। तो हीरा सही काया सगवारी फिर था हो जाए। तोरी हीरा सही काया मोरे भाई फिर था हो जाए। काले कहते हैं आए, काले कहते हैं जावे। काल प्रभुला बतावे, ओ काल हरिला बतावे। काले कहते हैं आए, काले कहते हैं जावे। काला हरीला बतावे, हो काला प्रभुला बतावे। राम नाम गाले मुक्ति बनाले, सिया राम गाले भौले तर जावे। राम नाम गाले मुक्ति बनाले, सिया राम गाले भौले तर जावे। ए काया बिरथा जाए, तोरी हीरा सही काया मोरे भाई फिर था हो जाए। तोरी हीरा सही काया सगवारी फिर था हो जाए। तोरी हीरा सही काया मोरे भाई फिर था हो जाए। तोरी हीरा सही काया सगवारी फिर था हो जाए। तोरी हीरा सही काया मोरे भाई फिर था हो जाए। तोरी हीरा सही काया मोरे भाई फिर था हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भगवान शंकर माता पार्वती ला बतावा थे कथे उमा, ये दुनिया में भगवान ऐसो करे एक ठन कारण नहीं है, दबड़बड़ कन कारण जे में एक ठन कारण ये ला रखे है दाई। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संत मनवर भगवान है थे, मनुष्य शरीर धारण करके इसका संत है देन। जीव और भगवंत ये दोनों ला मिलाने वाला बीच के कड़ी है। जब तक के जीव के जीवन में संत के पदार्पण नहीं हो हिदाई हो, या जब तक जीव संत के शरण में नहीं जाही, तब तक जीव है तेन मोक्ष ला प्राप्त नहीं कर सके। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ए आवागमन के चक्कर से जीव कब मुक्त हो ही, तो कि जब जीव है तेन संत के शरणागत हो ही तब। अब संत मिल ही कब, तो भगवान है तेन संत मन के रक्षा करे बरा है, ताकि ये दुनिया में जब का जीव जन्म धरे है और सब जीव के कल्याण हो सके। एक सिद्धि भगवान ये दुनिया में मानव शरीर धारण करके आई हो। मैं निवेदन करो ना,
6 सीढ़ीला पार करे के बाद 7वां नंबर में बनते कोई भी संत। सबसे पहली ये दुनिया में जन्म लेके बाद ओला मनुष्य बने बरला तो मानसकार गोस्वामी जी महाराज कहे नर तन सब नहीं कवन्यू देही जीव चराचर जाचत तेहि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी और ज्ञान भगति वैराग्य शुभ दे। ये शरीर का तो ये शरीर निषेधी है कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग। मनुष्य अगर चाहे तो ये मानव शरीर के द्वारा स्वर्ग में जा सकते और मनुष्य अगर चाहे तो ये कर द्वारा नरक में जाही। कोनो कोनो मन पूछता है कसगा ये स्वर्ग कैसने होगा अब है कहां दाई हो ब्रह्मली संत कुंभज जी महाराज आत्मा राम जी कुंभज करका भाट बालोद जिला वाला है थे कहा मुकर मुंह सुने हो भाई कि दुनिया में स्वर्ग और नरक कुछ नहीं हो दाई हो। आज तक ना कोई आदमी स्वर्ग ल देखे है ना नरक ल देखे। तब स्वर्ग का है वो ब्रह्मली आत्माराम कुंभज जी का है मैत्री के विस्तार के नाम स्वर्ग। मित्रता के विस्तार के नाम का है स्वर्ग। वो कैसे महाराज जे दिन देरानी हा जेठानी अपन छोटे बहिनी मान ली बड़े बहिनी मान ली जेठानी देरानी अपन छोटे बहिनी मान ली जे दिन बहू और सास ले अपन महतारी मान गए और एक दूसरे के प्रति दुआ भाव ला छोड़ के ईर्षा करैला छोड़ के कोनो एक साथ घर में रहना चालू कर दिस ना ते जान ले वही दिन घर में काय आगे स्वर्ग यही हरे स्वर्ग मरे के बाद कोई स्वर्ग जाही काहे भाई वो स्वर्ग यही स्वर्ग है महाराज। हाँ और नरक का है तो बताए 84 के दुख ना भोगना यही हरे नरक। कई जन ला देख लेते हैं खटिया पचत रथे माछी मन झुमत रथे मल मूत्र सनाए रथे वो घेरी घेरी चिल्लात रथे मोले गिलास पानी पिया देना बेटा मोले गिलास पानी पिया देना रे ये मरना घलो नहीं आया। अब प्रहियम देखैया थे मन का कथे हे भगवान एल उठा लेते माने वो इतना करू हो गए ऐली देखे ला है ती वो है बोला वो 2 मिनट देखे बरा है थे कथे हे भगवान एल उठा लेते ऐसे कथे ले बता ई का ही नरक जे नहीं थे आवत है दौर पर थू थू करत है मरी जतीस का एल सकेल लेती तो झपका थे तोर चीज बसला हुआ आए रथे देखे थे मन का फिर सकेल लेती एल बटोर लेती यही काए नरक। जीवन में बड़ा भारी तकलीफ भोगना यही हरे नरक। और अपवर्ग काए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्त होना ही अपवर्ग हरे। आवागमन के चक्कर से छुटकारा के नाम अपवर्ग। और ये तीनों चीज ये मनुष्य शरीर के द्वारा हो सकते का जब मनुष्य में मनुष्यत्व के गुना ही जब मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनी तब। और आज हमारे मन के जीवन में एक अभाव है दाई हो यही जिला जराए वर तो भगवान मानव शरीर धारण करके आए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण
करना सिखाती रोज रामायण। और आज हम अपन आचरण नहीं सुधारत है भैया, आचरण दिनों दिन बिगड़ा जाते, सीरत ने सुधार के हम सूरत ला सुधारत है ना। सूरत मने सकल और सीरत मने आचरण। और जे दिन मनुष्य के आचरण हेते समर के दाई हो, वो दिन मनुष्य के जीवन हेते कावर मानस न धन अमर रहता है, न धनवान अमर रहता है, न रूप अमर रहता है, न रूप का भंडार अमर रहता है, पर आचरण एक ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है माताओं। पुनीत आचरण करने वाले व्यक्ति का नाम मरने के बाद भी सदा अमर रहता है। और आज हम जेला संवारना है, तेला नहीं संवार पाते। तो पहला मनुष्य, और मनुष्य है तेन मनुष्यत्व ले जब ऊपर उड़ जाते, वो मनन करना चालू कर देते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र राम ततुल्यम राम नाम वरा। तब वो का बन जाते मुनि। ओकर बाद वो रिसर्च करते। कबीर साहेब की इस निवेदन है थे, सगुण का पूजा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, सगुण निर्गुण से ऊपर ब्रह्म का करो ध्यान। सगुण ब्रह्म कौन हरे? यहाँ जत्था जन बैठे हैं भैया, सबके शरीर ही सगुण ब्रह्म हरे। कबीर के कहना है, यहाँ जत्था जन बैठे हो आप सबके शरीर कायदाई यह सगुण भगवाने और निर्गुण कदे हरे। तो ये शरीर में जिन आत्मा है वही हरे निर्गुण। तो सगुण के पूजा करो। सगुण के पूजा करना मतलब एक दूसरे के प्रति दया, एक दूसरे के प्रति परोपकार, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, जीवन में कोई जीव के हत्या नहीं करना, ये हरे पूजा। और निर्गुण का कर ज्ञान। जैन जैन राधा स्वामी सत्संग में गए हैं, ओ बोला गुरु है तेन 5 ठन नाम दाम दे। के ठन नाम दाम दे है? 5 ठन। जे जन के है जेकर ऊपर गुरु कृपा होए, वो बोला गुरु जी हाँ 5 ठन नाम दे है। ये 5 ठन नाम के ते सुमिरन करबे रे बाबू, तहन तोला सोझा भगवान मिली कहिच करे नहीं लागे। जे में एक ठन नाम हरे सोहम, 4 ठन नहीं गोठिया, एक एक ठन लगो सोहम। मानस में घरो लिखे थे कर सिद्धियल का सोहम अस्मि इति वृद्धि खंडा ज्ञान दीप सोई परम प्रचंड। सोहम मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, दुनिया में मेरा आने का उद्देश्य क्या है, और मैं कर क्या रहा। देख भाई मैं दोषारोपण नहीं करा था, गोट खुल के तमोल गोठियाना पड़ा। अब जे जे नाम दाम पा हो वो मन बताओ। आज ले सांस ले झगड़ा मताइल छोड़े हो, तुलत नाम दाम मिल के सो हम ते जान जाएगा। रोज नाम सिमरन करा था, सो हम मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म कौन है? जेला माया से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म को जो संसार से ऊपर है वो ब्रह्म है। और तुला 5 ठन नाम दाम मिले हैं गुरुजी, तते जान लगेगा कि मैं ब्रह्म हूं। अब एकरे बार बोल जन्म मिले है की के, तब पड़ोसी बार तोर का कर रही करे छोड़ा थे आज ले कहां छोड़ा। ये कर मतलब हमला गुरुजी नाम दाम तो दे है, पर वो नाम के महत्व कीमत में हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। दाई हो जे दिन आदमी ये चीज ले जान नहीं, वो दिन ओकर जीवन के दशा और दिशा।
ए हरे रिसर्च करना। और कबीर साहेब हिल की निर्गुण का कर ज्ञान, ज्ञान मने जानना, ज्ञान और ये दोनों चीज लेते इकट्ठे रहता हम ऑलरेडी तो ध्यान लगी कहा ब्रह्म सहज ते ब्रह्म तुल्य हो जावे। तो ये दोनों चीज हम नहीं करत हन दाई। संत के चर्चा चला थे ना, पहली मनुष्य, मनुष्य के बाद मुनि, मुनि के बाद ऋषि, ऋषि के बाद महर्षि और महर्षि के बाद ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र जी कौन है? ब्रह्मर्षि है। और ये कार बात में अक्कबेले काबर गोठियात हो, अभी आखिरी में बताऊं दाई। महामुनि विश्वामित्र जी हा इतना कैपेसिटी ऋषिकर में, अलग से वो स्वर्ग के निर्माण कर रही और राजा त्रिशंकुल हुए भेज दी। वो स्वर्ग अब तो जगह नहीं मिले रहे तो और अलग स्वर्ग बना हो चल। ब्रह्मर्षि के बाद देवर्षि, तब जाके 7वां नंबर में आते संत। अब ये में काबर कहा था, आज हमारे समाज में कतको संत है और जेला हम गुरु घलो बनावत हन और बनाना भी चाहिए, पर का आज हमार मन के एको कनिक जीवन के दशा या दशा बदलत है। एकर मतलब जेला हम संत की को कर शरण में जात हन ओह संत। मैं नहीं कहूं था बात कहा, 6 सीढ़ी पार करे के बाद 7वां नंबर में बनते संत। अब हम बोला संत की को कर शरण में जात है तो हमारे जीवन के दशा दिशा बदलना चाहिए। ये मोर कहना भाई। गुनहा लोहाला, जंगहा लोहाला पारस पत्थर में छुआवे वो सोना बनते, संत काय की पारस पत्थर। हम होकर शरण में गए हैं, हम और गुरु बना है, हम होकर बताए रास्ता में चला था तो हमारे जीवन के दशा या दिशा काबर नहीं बदलते। एकर मतलब हमार मन के जीवन में झोल झाल यही बात है। एकरे से ती भगवान ये दुनिया में संत कौन है, जीव के जीवन में संत के का महत्व है, यही न जनाए बर भगवान ये दुनिया में मानव शरीर धारण करके आए हैं। पुण्य पूज बिनु बिलाही ना संता, सत्य संगति संस्कृति करी अंता। संत को जीव के जीवन के आवागमन के चक्कर से जीवला मुक्त कर दे वो कर नाम संत। और भगवान एकरे से संत मन के रक्षा करे बर दुनिया में है भैया। पर आज हमारे समाज में संत के नाम पे बड़ा भारी धोखा हुआ थे दाई, है ना। एकर से ये बात लमोला गोठियाना पड़ा। उमर घुमर पीतांबर पागा देखबे ते लाख ये दई, यही मन संत हरे खागा है नी। ओकर कपड़ा चलतल देखबे ते में हमन गांव वाला मन ट्रैक्टर किराया करथन, मेटाडोर किराया करथन, चलो बैठो संत आहे बाबा बाबा ऐसे की खमन जाता। ट्रैक्टर ट्रैक्टर मेटाडोर मेटाडोर अस घोलन के पापरथन हमन गोलद हो धो पिथन। 2 महीना बाद पता चलते बाबा जी जेल में सुरता थे। अब होई जे अपन जिंदगी लनी सुधार सका थे ओ हमार जिंदगी का सुधारी है ना। संत को तो पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज है तेन मानस में सुंदर एक लकीर लिखी। बंदव गुरु पद कंज राम
कृपा सिंधु नर रूप हरि होरा। ये दुनिया बड़ा धोखा है, संभल जाओ। काबा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के चरण कमल के वंदना कर, कैसा कृपा सिंधु हरि मने भगवान, तोर घर में नर शरीर धारण करके आहे वो करे, दूसरा कर जावे धोखा खावे। यहाँ बिगाड़ने वाला कमी नहीं है। कृपा सिंधु मने कृपा करने वाला, हरि मने भगवान, नर शरीर धारण करके आपके घर हमारे घर सबके घर आए। कैसे आए? हमार महतारी बन के आए, वो दाई बन के। बता थे दुनिया में ठगने वाला कभी नहीं है दाई हो, इसलिए ये ठगने वाला मन से बचो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु हरि बने भगवान, तुम्हार घर हमार घर, हमार दाई बन के आए, हमार दादा बन के आए। तो हमार दाई और हमार दादा भगवान है तेकर का प्रमाण है? तो ये दुनिया में भगवान है तेकर का प्रमाण है जी? संत मन कीन के दुनिया में भगवान है तेकर 6 लक्षण है। पहला लक्षण, भगवान वो हरे भैया जो सृष्टि के सृजन कर, ये संसार ला जे बना है वो कोने दाई हो? भगवान। तो ये दुनिया के ठन चीज से बने हैं महतारी? 5, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति मने धरती, जल मने पानी, पावक मने आगी, है ना, गगन यानी आकाश, और नीर यानी असमीर यानी हवा। 5 चीज से बने दुनिया है। और ये संसार में कौन बने दाई हो? भगवान। हमार मन के शरीर के ठन चीज से बने हैं दाई? 5 चीज से यहू बने हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, शब्द। और हमार मन के शरीर ला कौन बनी से? वो कहाँ बनी से है? दाई के कोख। सही है गलत है? वो ये दुनिया ला भगवान बनी, और हमार मन की ये शरीर कहाँ बनी? इस महतारी के कोख में। अब ये बताओ, दुनिया बनाने वाला भगवान संसार ला बना है, और महतारी के कोख में हमार मन के शरीर शिवजी से, तब भगवान और हमार दाई कोई अंतर है का? दोनों जन के काम बनाना हर एक है वो है। अरे दाई कोख में शरीर शिवजी से, दुनिया ला भगवान बने से। भगवान दुनिया ला बना है, और दाई है ये 5 तत्व शरीर ला सिर जाए, दोनों एक ही काम करे है। दूसरा, चाटी से लेके हाथी तक ये दुनिया में जतका जीव है वो सबके पालन कौन करते दाई हो? भगवान प्रभु। और नान चिल्लैका जब जन्म लेते, और जन्म लेते ही जब किलकारी मारते, महतारी अपन छाती से लगा लेते, और अपन अमृत के समान दूध ला लैका ला पियाते। दाई हो दुनिया के जीव के पालन कौन करी? भगवान। और नान चिल्लैका पालन कौन करी? महतारी। दोनों कोई अंतर है? अतकिचला समझना है। एक सिद्धि कबीर साहेब की, सगुन का पूजा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सगुन निर्गुण से ऊपर ब्रह्म का करो ध्यान। और आदमी जे दिन ये चीज ला जान के ही मुर्दाई हो, मोर भैया हो, वही दिन आदमी के जीवन के कायाकल्प हो, बाकी होने वाला नहीं है। पर आज आदमी अपन आप हम नहीं समझ पाता।
कि मैं कौन हूँ, मोल दुनिया में भगवान कहाँ पर भेजे है, मैं करत का हो, मोला करना का चाहिए। और ये जनाते को एला संत मन जनाते एकर सती भगवान हेते संत मन के रक्षा करे बरदाई हो। इस संसार में मानव शरीर लेके आई और यही मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। निज इच्छा निर्मित तनु राम